परिस्थितियां आपको गढ़ेंगी। परिस्थितियां क्या गढ़ेंगी कि आपकी उस चट्टान के अंदर से एक शैतान का रूप प्रकट कर सकती हैं, क्योंकि वैसी धूल मिट्टी गिरती जाएगी और एक आकृति बन जाएगी आपकी, डराने वाली आकृति बन जाएगी। मतलब जिस जमीन में आपने कुछ बोया नहीं तो झाड़ झंकाड़ उगने का मौका आप दे रहे हैं। अगर आप खुद को नहीं कुछ अच्छा बनाते हैं तो बुरा बनाने के लिए परिस्थितियां बाहर की अपने आप काम करेंगी और वो बना ही देंगे। या तो आप अच्छा कुछ बोइए अपने अंदर, या फिर अपने अंदर झाड़ झंकाड़ वो सब उगने दीजिए। और फिर वहां आकर कौन बैठेंगे? झाड़ झंकाड़ जहां उग गए वहां विषैले जीव जंतु आकर के बैठेंगे। बस वैसे समाज, वैसे आप बन जाओगे, वैसे लोग आपके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए ये ध्यान और या योगाभ्यास, ये भगवान की तरफ चलने की जो भी विधियां हैं, वो उनकी इसलिए जरूरत है कि आप खुद के अंदर छिपे हुए महान व्यक्तित्व को प्रकट कर सकें। एक सामान्य काम करते हुए आप दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक असामान्य विशेष कार्य करने वाले आप बन सकें। इसके लिए आपको चाहिए कि आप भगवान से जुड़ने के लिए कार्य करें। ग्रंथों में अलग अलग तरह से समझाने की चेष्टा की गई। भागवत महापुराण को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर योग युक्त होने की और इस तरह से परमात्मा के भक्त होने की कहानी लिखी हुई है। और उन कहानियों में, क्योंकि सामान्य जनों को, जो सामान्य बुद्धि वाले लोग होते हैं, उन्हें फिर किसी न किसी कहानी के माध्यम से समझाने के लिए पात्र सामने होते हैं, उन पात्रों की चर्चा की जाती है। तो अम्बरीश की कहानी ऐसी कहानी है जो भगवत भक्ति को प्राप्त हुए, परम भागवत हो गए। तो उनकी विशेषता क्या थी? उन्होंने, राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान में स्थिर किया, भगवान के हो गए। पहला काम क्या किया? मन भगवान को दिया। गीता में जिसको श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव, या जिसको कहते हैं मय्येव मन आधस्व, अपना मन तुम मुझ में लगा दो। तो उन्होंने यही किया, पहले अपना चित्त भगवान को दे दिया। इसलिए कृष्ण भगवान के लिए एक शब्द का प्रयोग सामान्य भाषा में लोग करने लग गए, वो चित्त चोर है। अब ये शब्द का प्रयोग थोड़ा विचित्र लगता है, लेकिन इसका भाव देखिए क्या है कि वो इतने अद्भुत आकर्षण से युक्त हैं कि चित्त को चुरा लेते हैं, अपना बना लेते हैं। तो या तो उनके आकर्षण में आप बंध जाएं, या फिर आप खुद उनके प्रति समर्पित होकर के अपना चित्त, अपना मन भगवान को दे दें। तो अम्बरीश राजा ने यही किया कि पहले तो अपना मन भगवान में लगाया। मन भगवान में लगा लिया तो मन में विचार भगवान के विचार, भगवान की कल्पना, भगवान का चिंतन मनन, ये सब चला। तो फिर उन्होंने कहा कि इतने से बात नहीं बनेगी। फिर उन्होंने अपनी वाणी को भगवान में लगाया। गुण कथन करना, जपन करना, भजन करना, भगवान के लिए अपनी वाणी समर्पित कर दी। इस वाणी में प्रभु को स्थापित करता हूँ। और अब वाणी भगवान को दे दी तो फिर इसमें किसी के लिए अपशब्द नहीं और किसी और का गुणगान नहीं। गुणगान करना है तो अपने प्रभु का करना है। तो अपनी वाणी भगवान को दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मन भगवान का हो गया, वाणी भगवान की हो गई, तो हाथ भी भगवान के हुए। तो सेवा कार्य जो है हाथों से हमें करने हैं, और हाथों से सेवा कार्य करने हैं तो फिर मन से विचारें और हाथों से करें कि कौन से कार्य करने से मेरा रब, मेरा भगवान मुझसे प्रसन्न होता है। और फिर उन्होंने कहा कि सेवा कार्यों में तो हाथ लग गए, लेकिन अब आंखें,
ये भी तो भगवान की होनी चाहिए। जहां देखो वहीं उसकी लीला नजर आए, जहां देखो वहीं मेरे परमात्मा की महिमा महसूस हो। तो दो चीजें शुरू कर दी उन्होंने। एक चीज हो गई कि बाहर देखें तो पर्वत को देखें, नदी को देखें, फूलों को देखें, घाटियों को देखें, जंगल को देखें, खेतों को देखें, उगती फसल को देखें, बहती हुई हवाओं के झकोरों को महसूस करें, तो हर चीज में उनको लगे कि मेरे परमात्मा की अद्भुत लीला है, और उस लीला का दर्शन करके रोमांचित होने लग गए। तो मन भगवान को दिया, वाणी भगवान को दी, हाथ भगवान की सेवा कार्य में लगा दिए, अब आंखें भी भगवान के कार्यों में लगाकर भगवान को अर्पित कर दी कि ये आंखें मेरी नहीं, मेरे भगवान के लिए हैं, उसकी लीला का दर्शन करें। तो अब उसके बाद बात आई कि ये कान, ये भी तो उसके हैं। तो उन्होंने अपने कानों को कहा कि क्या सुनना पसंद करते हो, अपनी तारीफ? नहीं, अब तारीफ उस भगवान की, तुम्हारी तारीफ नहीं। अब महिमा सुननी है तो भगवान की, तो सत्संग में अपना मन लगाया और कान उधर लगा दिए। तो जैसे किसी बहरे आदमी को भी अपने मतलब की बात सुनाई देती है, इस तरह से उनको प्रभु की चर्चा पसंद आने लग गई। तो इसको कहते हैं कि व्यक्ति भगवदमय हो रहा है, और सारी चीजें संसार की चल रही हैं, लेकिन अगर कहीं किसी ने कह दिया कि भगवान की चर्चा हो रही है, और यहाँ ये चर्चा इस तरह से की जाती है कि बात मस्तिष्क में भी बैठती है, हृदय में भी बैठती है, और व्यवहारिक पक्ष भी सामने है, तो अद्भुत ढंग से दीवाने होकर के बैठे। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि ये आंख भगवान के, कान भगवान के, मस्तिष्क भी भगवान का, तो फिर ये नाक बीच में रह गया, क्योंकि वाणी भी आ गई, तो नाक का क्या करें? तो घ्राण जो है, नाक का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। नाक का प्रयोग कैसे? कि भगवान की सुगंध बना ली अपनी, वो क्या होती है? इसका प्रयोग आज के समय में सबसे ज्यादा होता है। कहीं आप कोई थेरेपी होती है तो वहां पर भी आरोमा थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। किसी रेस्टोरेंट में आप चले जाइए तो वहां पर एक खास तरह की सुगंध का प्रयोग किया जाता है, जिससे मूड बने लोगों का भोजन के लिए। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए एक व्यवस्था दी कि अगर को, तगर को, चंदन को, गूगल को, झाओ बेर और ऐसी 33 प्रकार की औषधियों का चयन किया कि इन सब का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वातावरण में सुवास आए और जिससे देवत्व आपके अंदर आए, शांति और सात्विकता आए। तो उन्होंने वही सब वातावरण बनाना शुरू कर दिया कि सुगंध भी खींचे उधर की तरफ, और जहां दुर्गंध है, मतलब वातावरण में कहीं भी बासीपन ना हो, ताजगी बनी रहे, तो नाक भगवान को दे दी। अब नाक भी भगवान के, अब रह गए पांव। तो पांव का क्या करें? ये भी तो मेरा नहीं है, ये भी तो भगवान के हैं। तो अपने पांव को तीर्थों में जाने के लिए, महान पुरुषों की तरफ जाने के लिए अब बात आई कि इस पूरे शरीर को भगवान का बना दिया, लेकिन गर्दन में समस्या है। कहते हैं ना कि घर में जो पति है वो तो हेड है, पति को कहा जाता है वो हेड है, लेकिन पत्नी क्या है? बोले वो गर्दन है। गर्दन हिलेगी तो हेड भी हिलेगा। गर्दन चला रही है हेड को, तो आप समझ लीजिए कि आपका मस्तिष्क जो है उसको झुकना बहुत जरूरी है। तो गर्दन झुके कि झुको ए हजरत तालिब, दर हबीब है, ये परमात्मा का दर है। यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं, और यही आपको अपना सिर झुकाना। तो उन्होंने तीर्थों में जाना और भगवान को साष्टांग प्रणाम करना शुरू कर दिया।
अंदर भक्ति की लहरें शुरू हुई। जहाँ बैठ जाए वहीं ध्यान लग जाए तो चलता फिरता स्वरूप उनका एक सच्चे भक्त का हो गया। अब उसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें हर जगह भगवान की अनुभूति होती है, भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान चित्त में भाव आते हैं और अंदर अनुभूति होती है। तो इस स्थिति में उनके कार्य कैसे हो गए? दिव्य कार्य, डिवाइन एक्शन। अब दिव्य कार्य जिसके द्वारा हो रहे हैं तो वो देव पुरुष हो गया। मस्तिष्क में उठते हैं तो दिव्य विचार उठते हैं। वाणी से जो कुछ बोला जाता है तो फिर वो सामान्य वाणी नहीं है, वो दिव्य वाणी हो गई। हर चीज में दिव्यता आ गई, दिव्य मन हो गया, दिव्य वाणी हो गई, दिव्य कर्म हो गए, दिव्य चक्षुओं के द्वारा देखने की नजर बदल गई। अब ऐसा व्यक्ति कहीं बैठता है तो दूसरों को भी शांति मिलती है, दूसरों पर भी कुछ अलग ही तरह से कृपा होने लग जाती है। और ऐसे लोग जब अपने ध्यान में बैठते हैं तो ये बात ध्यान रखना, योग युक्त हुआ व्यक्ति, उसका पूरा ध्यान होता है कि अपनी रीढ़ से ऊर्जा को उठाकर अपने इस आत्मलोक में लेकर आए, आज्ञा चक्र में लाएं, और यहाँ से फिर जहाँ परमात्मा की कृपाएं बरस रही हैं, जिसको कबीर साहब ने उलट बांसियों में कहा और बड़ा अद्भुत कहा कि बरसे कंबल भीजे पानी। अब समझना बड़ा मुश्किल है, कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। तो कबीर ने इसको बहुत अच्छे से कहा कि सहस्र कमल दल वाला भाग है ये सहस्रार चक्र, जो आपका रिसीवर भी है और ट्रांसमीटर भी है, जहां से आपकी भाव तरंगे दुनिया भर में जा रहे हैं। किसी को आप प्यार से याद कीजिए, या तो उसका फोन आएगा या फिर दिन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, या मैसेज आ जाएगा, क्योंकि तरंग आपने भेज दी। किसी को दुश्मनी से याद कर रहे हैं तो वो भी बैठा बैठा वहीं सुलगता रहेगा, वो उधर से आपको शत्रुता की तरंगे भेज रहा है, इधर आपकी चल रही हैं, दोनों की टकरा रही हैं, दोनों का बैर बढ़ता जा रहा है। तो बरसे कंबल, तो ये सहस्र दल कमल जब बरसता है तब अंदर से पानी भीतर गिरता है, और वो जो भीतर गिर रहा होता है वो परमात्मा का प्रेम गिर रहा होता है, और उसमें जो है आत्मा भीग रही होती है, जीवन भीग रहा होता है। आपके शरीर में 72% तो पानी है, वही तो आपका जीवन है। तो जब परमात्मा बरसता है आपके अंदर, आपका जीवन भीग जाता है। उससे भीगना क्या है, उसकी कृपाओं से ऐसा भीग जाता है कि चारों तरफ परमात्मा की अनुभूतियां होने लग जाती हैं। अद्भुत खेल है ये भगवान का। एक जगह कबीर साहब ने एक और कमाल की उलट बांसी लिखी। हालांकि वो लिखते पढ़ते नहीं थे, लेकिन जो बोलते थे तो वो लिखने वाले लिख रहे थे। चींटी के पग हाथी बांधा। और चींटी का पांव कितना बड़ा और उसमें से हाथी बांध दिया जाए। लेकिन वो समझाना चाह रहे हैं कि भारी शरीर सूक्ष्म चींटी जैसी आत्मा के पांव में बांध दिया है भगवान ने। आत्मा कितनी बड़ी, इतनी चींटी भी उसका भी एक आकार है। आपके सिर के बाल की मोटाई का 10,000वां एक हिस्सा जो होता है, उसको श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहा है कि इतनी छोटी सी चिंगारी है आपकी आत्मा की जो यहां है। अब इतनी छोटी सी चींटी से, कबीर कह रहे हैं चींटी के पांव से, चींटी का पांव भी कितना छोटा होगा, कि उससे एक हाथी बांध दिया, मतलब हाथी जैसा शरीर बांध दिया। ये कमाल है भगवान का।
भारी शरीर से सूक्ष्म चींटी जैसी आत्मा को जिसने बांध दिया है, ये खेल भगवान का है। तो कहा गया है कि जब कोई योगी, कोई ध्यानी साधना में चलता है तो अपने आप को, अपनी चेतना को सहस्रार तक लेकर जाता है और वहाँ भीगता रहता है परमात्मा से, जिसको कहते हैं, एक पंक्ति और बड़ी अद्भुत है कि जो सुलगे तो बुझ गए, जो बुझे तो सुलगे नाही, रही मन दाहे प्रेम के, बुझ बुझ के सुलगाए। इस पर चर्चा करेंगे हम लोग कल, कि अंगारे जल जाते हैं और जल करके बुझ जाते हैं, राख हो जाते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी भी है कि बुझने के बाद फिर जल उठती है। वो क्या चीज है, उसके बारे में चर्चा होगी। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा मुक्तिनाथ धाम, पशुपतिनाथ धाम व ध्यान साधना का आयोजन होने जा रहा है 20 से 25 अगस्त 2022। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुक्तिनाथ वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्तिनाथ धाम यह उन 8 पवित्र मंदिरों में से एक है जो अपने आप में उत्पन्न हुए हैं तथा पशुपतिनाथ के बारे में माना जाता है यह लेख लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। एक लंबी अवधि के इंतजार के बाद साधना के शिखर पर निवास करने वाली परम साध्वी डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद भी लें। ध्यान की सुखद छांव में जो बैठता है उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान में मन का मंथन होता है। दीदी जी के मार्गदर्शन में ही मुक्तिनाथ एवं पशुपतिनाथ यात्रा का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आप मनोकामना मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर व पहावा लेक 108 जल धाराएं आदि हैं। 20 से 25 अगस्त तक इस 6 दिवसीय यात्रा के लिए आज ही अपना पंजीकरण कराएं और दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद लेते हुए इस यात्रा का अनुभव प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291986653, 7291986656, 7291986657। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं,
वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।